रोहन और मीरा कॉलेज के सबसे क्यूट लवर्स वैलेंटाइंस डे को परफेक्ट बनाने के लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहे थे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, रोहन, चलो आज किसी ऐसी जगह चलें जो हमारे प्यार को हमेशा यादगार बना दे। रोहन थोड़ा सोचकर बोला, सिटी से दूर एक लेक है, उसके बीच एक छोटा सा टापू। सनसेट वहाँ बहुत ब्यूटीफुल होता है। मीरा की आंखें चमक उठी, बस वहीं चलेंगे। रोहन अपनी ब्लैक बुलेट निकालता है। ठंडी हवा, खुले रास्ते और प्यार भरी बातें। रास्ते में एक पुरानी चाय की दुकान दिखाई देती है। दुकान पे एक बहुत बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसकी आंखें अजीब सी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। बूढ़े ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? रोहन बोला, लेक के बीच जो टापू है वहाँ। ये सुनते ही बूढ़े के हाथ का कप गिर गया। बेटा वहाँ जा सकते हो, पर शाम होने से पहले लौट आना। वो जगह रात के बाद ठीक नहीं। मीरा हंसकर बोली, अंकल हॉरर मूवी कम देखा करो। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस उनको जाते हुए देखता रहा, जैसे आखिरी बार। लेक के पास पहुंचकर उन्होंने एक बोट रेंट की। बोट ड्राइवर ने भी सीरियस टोन में कहा, सर 5 बजे के अंदर वापस आ जाना। इस टापू पे शाम के बाद रहना सेफ नहीं। रोहन मुस्कुराया, डोंट वरी भैया, टाइम पे आ जाएंगे। बोट धीरे धीरे पानी काटती हुई टापू तक पहुंच गई। वहां हरियाली, खामोशी, पानी की हल्की आवाज और सिर्फ उन दोनों की हंसी। सेल्फीज, हग, वैलेंटाइन गिफ्ट्स। मीरा बोली, आज का दिन जिंदगी का बेस्ट डे है। रोहन ने कहा, प्रॉमिस हमेशा साथ रहेंगे। वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। बातें करते करते, हंसते हंसते पता ही नहीं चला। सूरज धीरे धीरे डूब गया। 6 बज चुके थे। मीरा घबराकर बोली, रोहन बोट? दोनों लेक के किनारे गए। बोट गायब थी। रोहन ने आवाज लगाई, भैया। बस हवा की आवाज और पानी की हल्की लहरों का शोर। मोबाइल सिग्नल, अंधेरा, ठंडी हवा और टापू पे अजीब सी खामोशी। मीरा का हाथ कांप रहा था। रोहन, मुझे डर लग रहा है। रोहन ने उसे हग किया, मैं हूं ना। पानी में किसी के चलने की आवाज। रोहन बोला, शायद कोई फिशरमैन होगा, पर लेक के किनारे कोई नहीं था। फिर पीछे से मीरा के कान के पास, तुम यहां नहीं आने चाहिए थे। मीरा चिल्लाई, रोहन। रोहन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर टापू के जंगल के बीच कुछ हिलता हुआ सा दिख रहा था। रोहन टॉर्च ऑन करता है और जो उसने देखा, पेड़ के नीचे एक पुरानी टूटी हुई बोट और उसके पास 2 इंसानों के स्केलेटन। उनके पास एक पुराना डायरी। रोहन ने कांपते हाथ से पढ़ा, 14 फरवरी, हम यहाँ पिकनिक पर आए थे। बोट वाला चला गया और रात होने के बाद ये टापू किसी और का हो जाता है। मीरा की सांस तेज हो गई। रोहन, ये सब क्या है? तभी जंगल से लड़की की हल्की हंसी आई। फिर 2 पैरों के घसीटने की आवाज। अंधेरे में 2 शैडो फिगर्स दिखने लगे। उनके चेहरे आधे जले हुए, आंखें खाली। एक आवाज गूंगी सी बोली, हम भी वैलेंटाइन पे आए थे, वादे किए थे, पर वापस नहीं गए। मीरा रो पड़ी, प्लीज हमें जाने दो। शैडो ने लेक की तरफ इशारा किया, जो यहाँ प्यार ढूंढने आते हैं वो या तो साथ मरते हैं या जिंदा रहकर भी अंदर से खत्म हो जाते हैं। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे, पानी में लाशें जैसे उबलने लगी। मीरा बेहोश हो गई। रोहन ने उसे उठाकर भागना शुरू किया, पर टापू घूमता हुआ सा लग रहा था। जितना भागते उतना वही वापस आ जाते। रोहन और मीरा एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए, हाथ पकड़कर रोती हुई आवाज में सिर्फ इतना बोल रहे थे, बस सुबह हो जाए। रात भर कभी हंसी, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी पानी में छप छप और कभी बिल्कुल कान के पास। प्रॉमिस निभाने आए हो, पर यहाँ वादे जिंदा नहीं रहते। मीरा की आंखों से आंसू गिरते रहे। रोहन उसे सीने से लगाए रहा। सुबह का खौफनाक सच। सुबह वही बोट ड्राइवर वापस आया। शायद कल वो लड़का लड़की टापू पे रह गए होंगे। बोट टापू के पास रुकी और जो उसने देखा
रोहन और मीरा जिंदा थे, पर उनकी आंखें खाली, चेहरे पे न डर न खुशी, जैसे अंदर से कुछ मर चुका हो। बोट ड्राइवर ने हिलाया। बेटा, ठीक हो? मीरा धीरे से बोली। वो लोग अब भी यही हैं। और तब उन दोनों के पीछे 2 शैडो फिगर्स लेक के पानी में धीरे धीरे डूब गए। प्यार का मतलब सिर्फ थ्रिल और एडवेंचर नहीं होता, कभी कभी सेफ रहना भी प्यार होता है। अकेले अनजान जगहों पर रात रुकना सिर्फ मेमोरीज नहीं, कभी कभी जिंदगी भर का ट्रॉमा भी दे सकता है। इस वैलेंटाइन रोमांस करो, पर अपनी और अपने पार्टनर की सेफ्टी सबसे पहले रखो।